अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर करेंगे शुरू। बच्चों उसका 13 जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर का बच्चों मैंने नाम लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। इसे बच्चों कहते हैं इम्कानात उर्दू में, चांसेस। जैसा कि फर्ज किया कि जब आप बाजार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसकी एक्सपायरी डेट है या उसकी वारंटी देते हैं। और सम टाइम ये होता है, जैसे बल्ब खरीदा बाजार से तो उसके ऊपर वारंटी 1 साल की होती है। तो अगर तो बल्ब 1 साल से पहले खराब हो जाएगा तो वो जो कंपनी है, आप क्लेम करते हैं, कंपनी आप सही करवा के आपको वापस करती है। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो 1 साल के बाद जो बल्ब है वो खराब हो जाता है, तो फिर क्लेम करने का फायदा नहीं होता। मतलब अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो उस बल्ब ने खराब होना है बिफोर द टाइम या वो नहीं होगा। तो चांसेस दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो खराब होगा या नहीं होगा। तो जितने भी रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं वो उसकी बच्चों होती है प्रोबेबिलिटी। आगे बच्चों इसकी 4 टाइप हैं। एक है बच्चों क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव, और दूसरा है एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल को कहते हैं थ्योरेटिकल, दूसरा नाम बच्चों क्या क्लासिकल का, थ्योरेटिकल। इसे रीजनिंग भी कहते हैं, इसमें कोई हम वजह जान के फिर कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करें। नंबर 1 2 इज एक्सपेरिमेंटल, एम्पिरिकल, और या दूसरा नाम बच्चों इसका है एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल फॉर एग्जांपल, आप एक सिक्के को टॉस करते हैं, ऊपर ऐसे उछालते हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स जैसे मौसम का अदल बदल है, वेदर चेंज बताते हैं ना, लेकिन पॉसिबल जैसे अगर लिखा जाए मौसम हो कि सुबह बारिश होनी है, और पॉसिबल है कि बारिश ना भी हो, पॉसिबल है कि हो जाए। मतलब सराउंडिंग के लिहाज से अगर हम कुछ चीज़ देखें, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बच्चों इसमें कुछ रूल्स हों, कुछ एक्सियम्स हों जो सेटिस्फाई हों, और उसके बाद हम कुछ रिजल्ट ड्राइव करें, वो कौन सी प्रोबेबिलिटी बच्चों होगी, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी को मैं पी से जाहिर करता हूँ। अब बच्चों मैं एक सिक्के को उछालता हूँ हवा के अंदर, तो एक दफा उछालूंगा, अब या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। ये इसके आउटकम्स हैं, ये क्या है, इसके आउटकम्स हैं, जो कि तादाद में 2 हैं, लेकिन इनमें से आना एक नहीं है। जो हमारा रिजल्ट होगा उसको बच्चों कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। उसको बच्चों हम एन ए से करेंगे मेंशन। नीचे बच्चों आ जाएगा एन एस। जितने उसके अंदर पॉसिबल नंबर्स हैं उसको बच्चों हम कहते हैं एन एस। इसमें 2 हैं, एन एस। अब दोनों में से एक टाइम पे एक आएगा, उसको फिर हम एन ए बोलेंगे। साथ पी ए लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए कोई इवेंट होगा, जैसे इवेंट हुआ कि हमने सिक्के को उछाला, तो उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसको बच्चों हमने एन एस के अंदर लिखना है। एन एस में हेड आएगा या क्या आएगा, टेल, और इसको हम एक सेट फॉर्म लिखेंगे। जितने भी रिजल्ट्स हैं उसका अगर हम एक सेट बनाएं, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, और जितने आउटकम हैं उनका जो पॉसिबिलिटी है उससे हम कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, और पी ए उस इवेंट के होने के चांसेस हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के। सबसे नंबर 1 पे है एक्सपेरिमेंट, जो मैंने ऊपर पहले बताया था। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम कुछ रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। डाइस कहते हैं लड्डू के दाने को। अब आउटकम्स क्या होते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, an outcome which represents how many times we expect that
द थिंग्स टू बी हैपनिंग। मतलब हम सिक्का टॉस करते हैं तो फिर वही बात है, हेड आना है या टेल आना है। जो हेड और टेल है वो हमारे क्या होंगे, सैंपल स्पेस होंगे, आउटकम्स होंगे, लेकिन इनमें से आना एक है, जो आएगा वो फेवरेबल आउटकम होगा। अगर सैंपल स्पेस का बता दें जितने भी आउटकम्स हैं तो एक सेट की फॉर्म में लिखो, तो वहां से मिलेगा सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है, जो उनमें से एक रिजल्ट आएगा उसको हम इवेंट का नाम देंगे। अब इवेंट्स 5 टाइप के होते हैं बच्चों। सर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट्स जिसका पक्का पता हो कि इन्होंने आना ही आना है, उन्हें कहते हैं सर्टेन, यकीन जिस पे हो। फिर है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो कभी आए ही ना। जैसे हेड टेल, मैं कहूँ इस पे 1 आएगा, इसमें तो हेड टेल के अलावा और कोई नंबर है नहीं, तो 1 तो इसमें नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। लाइकली इवेंट, जो कभी कभी आने के चांसेस हों। अनलाइकली इवेंट्स, जो ना आए। इक्वल लाइकली इवेंट्स, जो आधे आधे 50-50% उससे कहते हैं बच्चों अनलाइकली इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने कहा था, एक एग्जांपल है, अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस। अब डाइस में जो लूडो का दाना होता है, अब उस लूडो के दाने में जो सैंपल स्पेस हमें मिलेगी ना, उसमें 1 डॉट होता है, 2 डॉट होता है, 3 डॉट होता है, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट। इस वन को बच्चों हम काना कहते हैं जब लूडो खेल रहे होते हैं। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3, कि कितने चांसेस हैं हम लूडो का दाना से हिला के फेंकते हैं कि जो आउटकम मिले, जो रिजल्ट मिले, वो 3 का डिविजिबल हो। अगर हम बच्चों देखें तो एन एस कितना होगा बच्चों, एन एस होगा 6, इसमें 6 नंबर्स हैं। अब लेट्स सपोज ए इज एन इवेंट दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए इस नंबर, इन नंबर्स के अंदर जो 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स कितने हैं, तो बच्चों 2 हैं, तो एन ऑफ ए बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या अगर सेट फॉर्म लिखें तो बच्चों आ जाएगा 3,6। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 के डिविजिबल हैं या 3 के मल्टीपल हैं। आगे बच्चों हमने इसकी ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो बच्चों होगा एन ए ओवर एन एस। एन ए बच्चों मेरे पास है 2, एन एस मेरे पास 6 है, तो 1/3, मतलब 3 में से एक चांस ऐसा है कि वो जो नंबर है वो मल्टीपल या डिविजिबल बाय 3 आए, 2 चांसेस हैं कि वो नंबर ना आए। अगर बच्चों हम लूडो के 2 दाने फेंकते हैं तो दोनों पे कोई ना कोई नंबर आएंगे। अब उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनाएं, उसके लिए बच्चों आपने एक टेबल सा ड्रा कर दिया मैंने। ये फर्स्ट डाइस के लिए, सेकंड डाइस के लिए है। अब इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1,1 इकट्ठा लिखना है, 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। इस तरह बच्चों 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6। इस तरह से बाकी भी नंबर लिख लेते हैं बच्चों हम। तो ये बच्चों मैंने एक टेबल सा लिख दी है जो कि 2 डाइस के लिए आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट आ सकते हैं। इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 एक रो में है, 6 दूसरी में है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 36 बनते हैं। मतलब इसमें जो एन ऑफ एस होगा वो बच्चों कितना आ जाएगा, 36। मतलब सैंपल स्पेस में जो 36 आउटकम पॉसिबल हैं। अब वो फर्स्ट कहता है कि इवेंट एक्ट होता है, अकर होता है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर आए। एन ऑफ ए, लेट ए बी एन इवेंट दैट नंबर ऑफ इवन, दोनों पे इवन बच्चों किस कंडीशन में है, 2 2। एक ये है बच्चों हमारे पास। उसके बाद बच्चों देखें तो 2 4 है, इवन नंबर दोनों के अंदर। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो जो इवन नंबर्स हैं बच्चों वो मैंने सारे यहाँ से दे के लिख दिए, इसकी मैंने एक सैम्पल स्पेस बना दी है। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ए की, वो जो पी ऑफ ए बराबर होगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए बच्चों कितना है 9, एन ऑफ एस 36 है, 9 1 9 9 4 36। तो 4 में से एक चांस है
वो जो नंबर्स हैं वो सारे इवन हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइसों पे 3 का मल्टीपल हो। उसमें अगर हम देखें बच्चों तो 3 3, 3 6, 6 6, 6 3, और अगर हम देखें तो मुझे और कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो। बहुत 3 3 है बच्चों, 1 2 3 और 1 4, तो उसके लिए एन ऑफ बी 4 होगा, 4/36 तो वो 9 का देगा। आगे जो बच्चों हमसे कि जो डाइस है ना वो दूसरे नंबर पे 3 आए, दूसरे डाइस पे 3 नंबर आए, इसमें भी है even number on first dice and the number 3 on second dice। फर्स्ट नंबर इवन हो, सेकंड नंबर 3 हो, 2 3, 4 3, 6 3, 2 3 4 3 और 6 3, ये भी 3 नंबर हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। आगे वो चौथी पॉसिबिलिटी कहते हैं एटलीस्ट द नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड 4 ऑन सेकंड डाइस, मतलब कम से कम 3 हो फर्स्ट पे या उससे बड़ा हो, लेकिन सेकंड पे 4 होना ज़रूरी है। तो कम से कम 3 इसमें है, 3 4, ये भी इससे ज़्यादा है 4 4, एटलीस्ट 3 हो और दूसरे पे 4 हो, 5 4 6 4, इसके भी 4 नंबर है तो इसका भी आ जाएगा बच्चों 1/9 जब हम इसको हल करेंगे। तो ये बच्चों जब 2 पॉसिबल इवेंट आए तो फिर आपने जब 2 डाइस को रोल करके फेंकें, फिर ये रिजल्ट्स हैं। आगे इन रिजल्ट से हमने वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है अरशद रोल्स और डाइस, अरशद लड्डू का दाना इसने घुमा के फेंकता है, इसके कुछ नंबर्स L M N O P और U आते हैं। तो मैंने इसको सैम्पल स्पेस में लिख दिया, फिर मैंने गिना कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो वो 6 हैं। फिर वो कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं दैट द डाइस लैंड्स ऑन कांस्टेंट कॉन्सोनेंट, कि जो डाइस है वो कांस्टेंट नजर आए, क्या चांसेस हैं। तो अगर हम देखें लेट ए बी एलिमेंट, अब कॉन्सोनेंट में बच्चों जो वाउल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यू भी गया और ओ भी गया, तो बाकी बच्चों आ जाएंगे एल एम एन और साथ पी आ जाएगा। एन ऑफ ए बच्चों कितना आ जाएगा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बच्चों, फॉर्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए बच्चों मेरे पास 4 है, एन ऑफ एस 6 है, कटिंग की तो बच्चों 2/3, तो इतने चांसेस हैं कि वो जो कॉन्सोनेंट आए वो 3 में से 2 चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो कॉन्सोनेंट आए। अगर सवाल नंबर जो 2 है वो कहते हैं शायजा थ्रो अ पेयर ऑफ फेल्ड डाइस, 2 वो डाइस फेंकती है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चांसेस हैं। तो जो एन ऑफ एस था बच्चों उसमें 36 तादाद आई थी, पीछे मैंने आपको टेबल बना के दिखाया है। लेट ए बी एन इवेंट, ए कोई इवेंट है जो पॉसिबल आउटकम है सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4, कम से कम जो रिजल्ट आए सम करके वो कितना आना चाहिए 4 कम से कम हो, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं जो मैंने अभी स्केच बनाया है उसमें से ढूंढते हैं जो सम है वो कम से कम 4 गिन का आता है, वो तादाद गिन के उसको मैं इधर लिखूंगा, फिर मैं उसको एन ऑफ ए से कर दूंगा मेंशन। तो जिन नंबर्स का सम एटलीस्ट 4 आता है बच्चों उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस सब का बचवाएगा। इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, जितने बाकी बच्चों नंबर्स बचेंगे उन सब का जो बच्चों सम है ना वो 4 या उससे ज़्यादा आएगा। टोटल 36 हैं, 36 में से 1 2 और 3 निकाल दो तो कितने बच्चों बाकी बचेंगे 33। तो एन ऑफ ए में बच्चों आ जाएगा 33, वो यहाँ लिख के आप बता सकते हैं। तो बच्चों पी ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 33 है ओवर 36,
तो 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 1 तो आ जाएगा 11/12। ये जो पहले आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5 एंड 10 कि जो दो डॉट हैं उन्हें हम करें मल्टीप्लाई तो जो आंसर है वो 5 और 10 के दरमियान आए, 5 और 10 के दरमियान आए। तो अब इसमें हमने देखना है कि इन दो को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट है वो 5 और 2 के दरमियान आता है, मतलब 6 या 10 से कम, 6 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो 6 1 6 1 2 3 ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, 4 5 6। तो मुझे अभी तक ऐसे 6 नंबर मिले जिनको प्रोडक्ट करूं और आंसर बिटवीन 5 एंड 10 आए। उसके लिए बच्चों आ जाएगा n ऑफ b, वो बच्चों 6 तादाद बनती है। आपने पहले इसको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर इसको देखते हुए आपने ये सैंपल्स इसके अंदर जो तादाद है वो लिखनी है। तो n p ऑफ b बच्चों कितना होगा, n ऑफ b ओवर n ऑफ a। n ऑफ b बच्चों 6 है ओवर 36, 6 1 6 6 6 36। तो 6 में से एक चांस है कि जो प्रोडक्ट है वो बिटवीन 5 एंड 10 आए। नेक्स्ट वन इज, वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4। माइनस करो, जिनसे 4 आता है वो नंबर ढूंढो। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गए 4, और देखें तो और मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ 2 में से 6, 6 में से 2 या 2 में से 6 निकालो 4 आता है। उसके बच्चों हमारे पास जस्ट 3 नंबर आएंगे। कौन कौन सा आएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 5 किधर है बच्चों, उसके बाद देख लेते हैं। 5 1 और 2 4 लेके आना है माइनस करके। 6 में से 3 नहीं, 2 6 कहाँ पे है बच्चों, 2 6 ये है और 1 6 2 ये है। इन्हें 1 2 3 और 4 तादाद बनती है, बल्कि 3 माइनस करने से 6 आए, 4 बल्कि आए। तो यहाँ पे गड़बड़ बच्चों उसने दे दी हुई है। तो वो तादाद बच्चों हमारे पास 4 आ रही है, 1 2 3 और 1 4। तो उसका आ जाएगा बच्चों 4/36, 4 1 4 4 9 36, 1/9। लेट सी बी एनिमेट दैट डिफरेंस बिटवीन 2 डॉट इज 4। तो वो बच्चों मैंने इसका तरीका आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन इज द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। कम से कम 5 हो पहले डाइस के ऊपर और 4 हो दूसरे डाइस के ऊपर, एटलीस्ट 4। मतलब पहले पे जो कम से कम 5 हो, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरे पे एटलीस्ट 5 हो और 4 हो बल्कि, और 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट जो पहली बात है ना 5, तो वो शुरू 5 से होंगे। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, उसके बाद ये और ये 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये 6 हैं जिनमें फर्स्ट नंबर कम से कम 5 है और जो नेक्स्ट नंबर है वो कम से कम 4 है। कम से कम का मतलब है कि वो नंबर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है, आप इसको सैम्पल स्पेस मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ऑन वन अल्फ़ाबेट सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड। ये मैथमेटिक्स एक लफ्ज़ लिखा हुआ बच्चों, इसमें से जो पहला चांस है कि वोल कितने % चांसेस आने के हैं, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, फिर ए है, फिर नॉट एम, फिर नॉट टी। अब हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे जो पहला है वो वाउल है। मैंने यहाँ पे वाउल टिक किए हैं, ए ई फिर ए है फिर आई है। तो लेट्स सपोज ए बी एनिमेट दैट आउटकम्स आर वाउल्स। तो 1 2 3 और 1 4 बन रहे हैं। तो पी ऑफ ए बच्चों कितना होगा,
एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए बच्चों 4 है, नीचे 11 तो 4/11। ये बच्चों पहला रिजल्ट आने के चांसेस हैं। 4 में से 11 में से 4 चांसेस हैं कि वोवल है। फिर वो कहते हैं कॉन्सोनेंट। आगे इसका सेकंड पार्ट है कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। तो जो मैंने यहाँ पर टिक नहीं किए वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एन ऑफ बी में 7 आ जाएगा, तो पी ऑफ बी बच्चों कितना होगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 7/11। यही रिजल्ट है। फिर वो अगले में कहता है कि ई आना चाहिए। तो ई देखें कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसका आ जाएगा 1/11। फिर वो कहता है ए आई, ए 2, तो जो ए है वो 2/11 आ जाएगा। फिर वो कहता है नॉट एम, एम ना आए। अगर हम एम को निकालेंगे तो बाकी बच्चों बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। एम ना आए तो 9/11 आ जाएगा। फिर वो कहते हैं टी ना आए, नॉट टी, तो टी भी निकालोगे तो 2 निकलेंगे तो 9/11 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर भी